हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। अस्सलामु अलैकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड सबका गुज़रा होगा। इनफैक्ट लास्ट वीक के बाद भी अच्छा। आज कुछ ख़ास ऐसा मूव जो लास्ट थर्सडे की वीडियो थी, मार्केट एग्जैक्टली उस वीडियो को ही प्ले करते हुए आज भी चली है और उन्हीं एरियाज़ को रिस्पेक्ट किया है। सिल्वर हो, ऑयल हो, गोल्ड हो। इनफैक्ट बीटीसी और नेस्डेक में भी एग्जैक्टली वही हुआ जो हमने थर्सडे को डिफ़ाइन किया था। अच्छा, आज बड़ा अच्छा दिन रहा। साइड वेज मार्केट होती है मंडे को और बोथ वेज हमें मौका मिला। इनफैक्ट ऑयल में भी सेलिंग पे हमने अच्छे खासे पिप्स निकाले और फिर उसके बाद बाई की एक कॉल थी। सबसे पहले तो बाई की कॉल चली थी, देन फिर उसके बाद हमारी एक सेल कॉल चली जो कि मोर देन 120 पिप्स रही। तो दोनों साइड हमने ऑयल में भी कमाया। एग्जैक्टली सेम गोज़ विद गोल्ड में भी हमने बहुत वेज कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। कॉल चलती रही ग्रुप पे। एक कॉल का हमारा जो लास्ट वाली बाय थी अभी 40 पे, उसका ब्रेक इवन ऐसे हुआ। ब्रेक इवन इन सेंस है कि वो 40 से 49 तक चली गई थी, ऑल दो 100 पे चल गई थी मार्केट। कुछ लोगों ने उसको बुक किया बट कुछ लोगों ने उसको ब्रेक इवन करके फॉर नेक्स्ट डे छोड़ दिया था, बट वो ब्रेक इवन अभी 40 पे मार्केट आई तो हिट हो गया। बहरहाल अब कल क्या हो सकता है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग विद द बीटीसी। अच्छा, बीटीसी में मैंने एक लाइन मार्क की हुई थी, याद होगा आपको थर्सडे को। उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कि यहाँ कहीं आएगा मुझे तो मैं बाय की कोशिश करूँगा। और मार्केट आप देखें एग्जैक्टली आज इस जगह पे आई है दोबारा यहाँ से, और यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर चली गई है। यहाँ पे एक ये सपोर्ट थी इसकी 61,437 की, और इस सपोर्ट को भी बीटीसी जो है वो बहुत अच्छा ही प्ले कर रहा है सो फार। मैं एग्जैक्टली मेरा जो व्यू ऑफ पॉइंट है वो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ बीटीसी में। आई एम बुलिश और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि मैं इसको डिप से आगे भी बाय करूँ। मुझे मिलता है कहीं नीचे 61,437 वाले एरिया पे, और इसके बाद मैं इसका डेली का टाइम फ्रेम लगा के ज़रा चेक कर लूँ मुझे वहाँ पे अगर कुछ मिल जाता है तो। बहरहाल सो फार इसकी कंडीशन यही है। ये आज की कैंडल जो है काफ़ी डॉजी टाइप बनी है और अप थ्रस्ट भी कहलाती है ये। बहरहाल लेकिन इसमें वॉल्यूम उतना ख़ास नहीं आया है और ये एक सपोर्ट है। देन फिर उसके बाद 61,437, मैं 61,437 का एरिया देखूंगा। अगर कहीं यहाँ मार्केट आती तो यहाँ से अगेन वी विल गो फॉर अ बाय। और अभी जो बाय 61 वाले एरिया की थी और 60 वाले एरिया की थी वो अच्छी खासी चली। फ़िलहाल सेलिंग में मैं नहीं देख रहा इसमें कोई सेटअप सिवाय इसके कि इस जगह से मार्केट रिजेक्ट हो जाए दोबारा। अगर तो 66 अगर आती है तो वहाँ पे फिर हम कोशिश करेंगे कि 66 के ऊपर 65,800 के करीब कहीं हमें अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ से हम कोशिश करेंगे इसकी सेल बनाने की। अदरवाइज़ अभी अगर नीचे हमें कहीं मार्केट मिलती है तो हम कंफर्मेशन के ऊपर इसमें बाय ही देखेंगे। 61,437 में मार्केट आएगी, वहाँ पे हम कंफर्मेशन की कोशिश करेंगे। हमें किसी छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम इसमें डेफिनेटली बाय पे जाएंगे। ये दोस्तों बीटीसी का एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो कि कल क्या हो सकता है। अच्छा, इस वीक कोई मेजर डाटा नहीं है सिवाय सीपीआई के। सीपीआई और पीपीआई थर्सडे और फ्राइडे, तो टिल वेडनेसडे हमारे पास एक अच्छा मौका है मार्केट में। ड्यू टू कोई मेजर डाटा यूएस का नहीं है तो हम इसमें अच्छा प्ले कर सकते हैं जैसा आज हुआ मार्केट में। हाँ, बट समटाइम्स ऐसा होता है बिफोर सीपीआई मार्केट एक बड़ा अच्छा मूव लेती है, जो कि पहले मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है। जितने मेरे साथ लोग फॉलोवर्स उन्होंने भी ऑब्ज़र्व किया होगा। तो लेट्स सी उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर एसेल्स। अब आते हैं दोस्तों नेस्डेक की तरफ। नेस्डेक में एक रेजिस्टेंस मार्क की हुई थी 19,987, और 19,987 पे आज भी मार्केट गई। मार्केट ने वहाँ से उस एरिया को रिस्पेक्ट किया और देन फिर उसके बाद सॉरी 763 तक मार्केट आई। तो मोर देन 200 पिप्स नेस्डेक से भी निकले हैं आज, और आगे आने वाले दिनों में भी नेस्डेक में अभी फ़िलहाल मुझे इसमें थोड़ा सा जो है ना वो वीकनेस सी ही लग रही है। वीकनेस इन अ सेंस ये कि इसमें मैं अभी फ़िलहाल सेलिंग ही प्रेफर करूँगा कि मार्केट दोबारा 1987 पे आती है, और सॉरी 19,987 पे आती है। आप यहाँ से सेल ट्राई करें। इसके बाद जो दूसरा एरिया आएगा मैं उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रे मार्क कर देता हूँ। अगर यहाँ तक मार्केट आती तो फिर नेक्स्ट सेल हम यहाँ से ट्राई करेंगे, और ये 20,200 के करीब का एरिया है जहाँ से मार्केट पहले रिजेक्ट हुई है, और मैंने इसीलिए ये एरिया मार्क कर दिया ऑरेंज लाइन से। पहले हमारी रेजिस्टेंस लाइन ये है 19,987। मार्केट दोबारा हमें यहाँ मिलती है तो हम यहाँ से रिस्पेक्ट किया मार्केट ने इसको देखें यहाँ इसको ब्रीच करके नीचे आई हो, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर सकी है मार्केट। दोबारा इस रेजिस्टेंस के नीचे ही आ गई और 4 आवर की बड़ी तगड़ी ये स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है एक। तो मार्केट दोबारा हमें यहाँ मिलती है, हम कोशिश करेंगे इस वीक के ऊपर का एसएल देके एक सेलिंग ट्राई करें फॉर्मेशन पे, और अगर इसको सरपास कर जाती है, ब्रीच कर जाती है इस एरिया को, तो फिर हम नेक्स्ट सेल जो देखेंगे इसकी वो 20,226 के पास की कहीं देखेंगे।
अब चलते हैं दोस्तों ऑयल की तरफ। ऑयल में कल क्या हो सकता है यार, ऑयल में 64 के 65 के लेवल पे था, उस वक्त से मैंने बाय डलवाई हुई थी। मतलब बहुत सारे लोग उस वक्त भी सेल में थे, इनफैक्ट इस कोशिश में थे कि मार्केट रीटेस्ट होकर ऊपर आए 66 67, तो 68 से दोबारा सेल करेंगे, इनफैक्ट की भी। लेकिन क्लियर कट मेरा स्टांस उस वक्त से, जिस वक्त मार्केट ने 64 का लो लगाया था, 65 पॉइंट 64 पॉइंट समथिंग का, ये रहा एग्जैक्टली ये वाला लो, मैं इस वक्त से बाय में बैठा हूँ। और मैंने कुछ चीज़ें उसके रिगार्डिंग ग्रुप पे शेयर भी की हुई थी, कि जो मेरी बाय पोजीशंस थी वो भी मैंने शेयर की हुई थी। और क्लियर कट मेरा स्टांस ग्रुप पे भी और यहाँ पे भी कि भाई डिप पे आए बाय करो, डिप पे आए बाय करो। इनफैक्ट जिस वक्त इसने 70.2 वाला एरिया ये वाला ब्रीच किया है, यहाँ पे भी मैंने 2 दफ़ा इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय कॉल दी है। और लुक वेयर द मार्केट इज़, ये 71.54 वाला 72.54 का एरिया, ये बहुत अच्छे इनके एरिया से, जब ये 70.2 ब्रीच हुआ था उस वक्त ही मुझे ये हो गया था कि ये मार्केट यहाँ से और ऊपर जाने को तैयार है। लोग मार्केट टच 77 टुडे, तो ये एक बहुत बड़ा मैसिव गेन किया है जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया, जिन लोगों ने वीडियोस को फॉलो किया और वीडियोस के लेवल को इनफैक्ट फॉलो किया। इस लेवल से मैंने बाय डलवाई हुई थी 64.6, आप उसको 65 भी कंसीडर कर लें। और अच्छी खासी आवाम उस वक्त भी सेलिंग में थी कि मार्केट ऊपर जाएगी तो रीट्रेसमेंट पे सेल लेंगे। मार्केट ऊपर ऑब्वियसली वो रीट्रेसमेंट की सेल आ रही थी, जैसे यहाँ से भी एक दफ़ा आई थी, फिर यहाँ से अगेन दोबारा हमारी बाय चली है। और आप देख लें उस बाय के रिजल्ट, 70.2 से भी एक बाय ऐड करवाई गई और मार्केट कहाँ आई। फ़िलहाल मेरे पास अभी इसमें सेल का सेटअप तो भाई टोटली बुलिश है, और सेल डेफिनेटली मैं इसमें नहीं देखूंगा। नीचे आएगी तो आई विल गो फॉर अ बाय। और ये वाला एरिया कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर आती है मार्केट तो दैट कुड बी अ गुड एरिया टू बाय। और इसके अलावा मुझे कोई सच ऐसा लग नहीं रहा कि नीचे, तो खैर एरियाज़ डिफाइन है 71.54 70.2, बट इतना नीचे मार्केट अगर आती है और फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस वॉल्यूम के साथ आती है, किस मोमेंटम के साथ आती है, तो वहाँ पे बाय करना फिजिबल रहेगा या नहीं। अभी मार्केट रीटेस्ट होती है 73.5 से लेके 74 तक का एरिया मेरे पास बाय का है। मैं इसके नीचे का एसएल देके, इस विक के नीचे का एसएल देके बाय ट्राई करूँगा यहाँ से। एक अच्छा तगड़ा एरिया, आज भी 73 के एरिया से मार्केट उठ के 74 के एरिया से कहाँ गई है, तो रिट्रेस होकर नीचे आती है मार्केट। इस एरिया का वेट करें 73.5 से लेके 74 तक का, ये मैंने डिफाइन कर दिया 74 तक का एरिया, ये बाइंग का एरिया है। यहाँ पे मार्केट आएगी, इस विक के नीचे का एसएल देके हम बाय ट्राई करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। सिल्वर में भी एग्जैक्टली उसी एरिया से बाय निकली दोबारा। ये एक इसकी ट्रेंड लाइन भी लगाई हुई है, कितना ब्यूटीफुल रिस्पेक्ट कर रहा है। देन उसके बाद 31.41 कब से लगाई हुई मैंने ये सपोर्ट यार, और 1 2 3 दफ़ा इसको मार्केट प्ले कर चुकी है। और इस दफ़ा तो कितना शानदार प्ले हुआ था, ये बहुत ऊपर गई थी मार्केट। आज भी ये प्ले हुआ 31.41 वाला एरिया, तो अभी भी ये एरिया इंटैक्ट है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये बुलिश है। और ट्रेंड लाइन के नीचे भी 2 कंडीशंस है ना, अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके मार्केट नीचे आती है तो हम 31.41 की सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का एक वो लेके क्या कहते हैं सपोर्ट लेके हम ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी बाय की, इसके नीचे का एसएल देके। और अगर मार्केट ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रीच करके अपनी सपोर्ट भी तोड़ देती है और इसके नीचे कोई H1 ओपन और क्लोज हो जाती है 1-2, देन फिर उसके बाद इसके रीटेस्ट पे हम सेल देख सकते हैं। मार्केट नीचे आई, मार्केट नीचे आके 31.41 को रीटेस्ट करेगी। अगर यहाँ मार्केट नहीं सस्टेन करी तो ऊपर से सस्टेन करेगी, अटकेगी, रुकेगी थोड़ा, तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेके इसकी सेल देखेंगे लाइक दिस। सही है। फिलहाल अभी इस एरिया के ऊपर जब तक मार्केट है बाय है। यहाँ से मार्केट नीचे आती है, ये वाली ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, वरना 31.41 का एरिया है तो डिफाइंड है ही सपोर्ट में इसकी बाय के लिए H4 के स्ट्रक्चर के ऊपर। और सो फार इसको रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, लेट्स सी। अब चलते हैं दोस्तों गोल्ड की तरफ। गोल्ड में एक चीज़ थोड़ी सी डिफाइन करूँगा आज। 38 का एरिया से मार्केट उठी, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली इसने 37 38 से, फिर उसके बाद इस एरिया को बड़े मोमेंटम के साथ इसने ब्रीच किया और मार्केट 38 से उठ के कहाँ चली गई 85। देन फिर 37 वाले एरिया पे आई, यहाँ पे कोई इतनी ख़ास इसको वो नहीं मिली, इसके नीचे भी आई, एक विक छोड़ी, यहाँ इस एरिया को सपोर्ट बनाया इसने। देन फिर मार्केट गई 72, देन फिर अगेन मार्केट नीचे आई 38 और इसके बाद मार्केट ने टच किया 67, अगेन नीचे आई और यहाँ पे उसने 72 टच किया। आज फिर नीचे आई है 70 टच किया, आज फिर नीचे आई है, लेकिन 60 को ब्रेक नहीं कर सकी। तो ये जो ये वाली लाइन है इसको थोड़ा सा समझो। ऑल्दो कि ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे ब्रीच हो चुकी है, यहाँ पे इसके ऊपर H4 क्लोज और ओपन हो गई, इसको मैं एक्सटेंशन नहीं दे सकता, इसको मैं डिलीट नहीं करा। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ समझाऊंगा आपको, सपोर्ट एक ही लेके मार्केट की जो ऊपर की रेजिस्टेंस है
वो वीक होती जा रही है। मतलब यहाँ पे जो बायर्स इंगेज हुए थे वो इसको 85 तक ले गए, फिर उसके बाद जो यहाँ बायर मिला वो इसको 72 तक लेके गया, दैन फिर यहाँ जो बायर मिला वो उसको 64 तक लेके गया, 67 तक लेके गया। यहाँ जो बायर मिला वो इसको यहाँ तक लेके नहीं जा सका 70, फिर वापस आ गई मार्केट। अब जो इसको यहाँ बायर मिला वो इसको सिर्फ 60 तक ही लेके गया। तो जूँ जूँ ये क्या कहते हैं सपोर्ट को टच करता जा रहा है, नंबर ऑफ़ बायर्स इसमें कम होते जा रहे हैं। ये एक मैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात बता दी है आपको। और अगर आप सॉरी चार्ट पैटर्न्स देखेंगे तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप कुछ चीज़ बन रही है जिसका ब्रेकआउट डाउनवर्ड होता है। सही है, ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ गोल्ड को। अब इसमें कंडीशन क्या बनती है, मार्केट ऊपर जाए तो हम इसकी सेल कोशिश करेंगे। वंस दिस एरिया ब्रेक, 38 का एरिया ब्रेक होता है, इसके नीचे कोई H1 ओपन और क्लोज हो जाती है इस वाले एरिया के नीचे 33 के नीचे, तो मार्केट फिर हमें ये वाला एरिया दिखा सकती है। फिर ये मेरे ख्याल से 26-13 तक ये वाला शायद इतना वो ना करे, रिस्पेक्ट ना करे इस एरिया को, लेकिन इस एरिया तक मार्केट आ सकती है। और दैट कुड बी अ रिट्रेसमेंट ओनली। हाँ, H1 H4 H1 तो खैर नहीं, डेली वीकली हर टाइम फ्रेम में, हर बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड बुलिश है। इनफैक्ट इस वक्त गोल्ड अगर 2450 तक की भी रिट्रेसमेंट लेता है स्टिल गोल्ड विल बी बुलिश 2480 तक की। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि 2480 भी अगर मार्केट आ जाती है तो भी इसका इंट्राडे में स्ट्रक्चर बुलिश ही रहेगा। कहीं जहन में ये लेके नहीं आइएगा कि गोल्ड क्रैश हो गया, और वो भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। मैं जो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, मार्केट कैन गो बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाली है। मुझे कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं, कुछ ऐसी सिम्टम्स मिले हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ रही है, तो कुछ साइंस मिल रहे हैं। बहरहाल अब कल के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा मैंने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। ट्रेडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं ये वाली विक के ऊपर का एसएल होगा भाई 59, मेरे हिसाब से 65 करिएगा, 65 66। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो 65 66 के ऊपर का एसएल देके हम दोबारा इसमें सेल ट्राई करेंगे। ये वाली सपोर्ट बहुत वीक हो चुकी है, बहुत दफ़ा टेस्ट हो चुकी है। जितनी दफ़ा कोई एक सपोर्ट टेस्ट होती है, मतलब किसी भी एक सपोर्ट के लिए है कि आप उसको 2 से 3 दफ़ा ट्रेड करें, इससे ज़्यादा ना करें। और ये काफ़ी दफ़ा ट्रेड हो चुकी है, 1 2 3 4 5 दफ़ा हो चुकी है ये ट्रेड, ये वाली सपोर्ट। तो इसके चांसेस अब टूटने के थोड़े ज़्यादा हैं। तो इसीलिए बेहतर ये है कल के लिए मार्केट अगर ऊपर जाती है 56 पे मेरा कंसर्न होगा कि 56 के एरिया से मैं सेल देखूं इसमें, और 65 का एसएल रहे। देन फिर मार्केट नीचे आए तो फिर उसकी बाइंग की फॉर्मेशन हम देख लेंगे और कि किस जगह पे बनती है। तो ये दोस्तों एनालिसिस था गोल्ड का रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम जो मैं पेयर्स कवर करता हूँ इसका एनालिसिस पसंद आया होगा, और पसंद इन सेंस ये कि आप लोगों ने इससे प्रॉफिट कमाया होगा लास्ट वीकेंड जो हमारा गुजरा है इससे पहले फ्राइडे की क्लोजिंग पे। और अगर फ़ायदा हो रहा है, लेवल समझ आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो डू शेयर इट विद योर ट्रेडिंग सर्कल। जो आपका फ्रेंड्स हैं, जो कज़न्स हैं, जो आपका ट्रेडिंग सर्कल है, उसमें अपनी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि वो लोग जो लेवल्स वगैरह नहीं समझ पाते या किसी पैसा थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है, एटलीस्ट उनको एक चीज़ की नो हाउ हो जाएगी कि मार्केट में ट्रेड करना किस तरह है, या हम अगर किसी दिन प्रॉफिट निकाल सकें तो किस तरह निकाल सकते हैं। तो दैट कुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल दोज पीपल जो हमारी तरफ से हो सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज के एनालिसिस पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।